नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीट को लेकर, जिसको लेकर लगातार बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल का एक बयान कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बोल दिया था कि कौसाम्बी में जाकर कि इस बार कुंडा में कुंडी लग जाएगी, उसके बाद खासा हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद राजा भैया काफी अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में अब यही बात निकल कर सामने आ रही है कि बीच में वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल के इस बयान के बाद उनका रुख है जो वो साफ होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को अपना समर्थन दे दिया। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव का जो भी अंतिम चरण में वहां पे मतदान होने वाले हैं, राजा भैया मिर्जापुर का पूरा सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। उसी बीच आपको बता दें, राजा भैया की अब मिर्जापुर में रैली प्रस्तावित हो गई है। ऐसे में अगर वहां के मैदान में राजा भैया उतरते हैं तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन आपको बता दें, जनसत्ता दल पार्टी के जो नेता है वहां पर संजू मिश्रा, उन्होंने जाकर राजा भैया की पार्टी की तरफ से फिर से अखिलेश यादव को समर्थन दिया है। वैसे में माना यही जा रहा है कि अगर राजा भैया मिर्जापुर के मैदान में उतर जाते हैं तो पूरा जातीय समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आएगा और किस तरीके से ये पूरा हंगामा देखने को मिल सकता है। अनुप्रिया पटेल का एक बयान कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात कर लिया जाए पल्लवी पटेल की, अगर पल्लवी पटेल भी कहीं राजा भैया या सपा के साथ गठबंधन कर लेती हैं और वो भी मैदान में उतर जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर पल्लवी पटेल कहीं अखिलेश यादव या राजा भैया को समर्थन कर देती हैं तो अनुप्रिया पटेल की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। ऐसे में माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से कुशीनगर सीट में आज़ाद जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन करते हैं, क्या आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल, 1 जून को मतदान है, अभी ऐसे में 3 से 4 दिन चुनाव प्रचार के लिए बचे हुए हैं। अगर पल्लवी पटेल मिर्जापुर पहुंचकर राजा भैया को समर्थन कर देती हैं तो ऐसे में पूरा गेम बिगड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं खासा नुकसान देखने को मिल सकता है वहाँ मिर्जापुर सीट पर। और वहीं पल्लवी पटेल का जिस तरीके से पूरा गेम था, जिस तरीके से वो चुनावी प्रचार में उतरी थी और इतने दिनों की मेहनत कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की बेकार होते हुए नजर आ सकती है। और ये अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो राजा भैया और सपा पार्टी कहीं ना कहीं इस मैदान में कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है और मिर्जापुर सीट पर अब जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें मायावती भी मैदान में है और राजा भैया भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल मैदान में है ही, तो देखना यही होगा कि इन तीनों में से कौन जीत दर्ज कर पाता है या फिर जिस तरीके से ये पूरा विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया, क्या ये पूरा मामला शांत हो सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि राजा भैया से मिलने वो वहाँ के बीजेपी पार्टी के शीर्ष नेता वहाँ पर जाते हैं अनुप्रिया पटेल। अब क्या उनके तरफ से क्या रुख आएगा, क्या उनसे वो माफ़ी मांगते हुए नजर आएंगी या बातचीत करके इस पर कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा। अगर राजा भैया मिर्जापुर में रैली करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। बीच में हालांकि ये भी माना जा रहा था कि राजा भैया ने जब पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ की थी तो बात यही निकल कर आ रही थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में राजा भैया बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वो सारी अटकलें तब खत्म हो जाती है जब वो खुले तौर पर सपा पार्टी को समर्थन दे देते हैं। वैसे में देखना यही होगा कि मिर्जापुर का क्या समीकरण रहने वाला है। 1 जून के बाद 4 जून को फिर 1 जून को मतदान हो जाएगा, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसे में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस बार मिर्जापुर सीट से कौन जीत दर्ज करेगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पर।